दूसरा क्वेश्चन है, लिखा गया कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी इसको द्विघात समीकरण केवल बना देना है। तो लिखा गया है एक में, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो होगा वो किस में होगा? मीटर में होगा। किस में होगा? मीटर में। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो कह रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसको तो केवल द्विघात समीकरण के रूप में ही सॉल्यूशन करना है। तो चलिए, एक आयत आप लोग जानते होंगे कि आयत बनता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल रहता है। तो इसमें ब्रीथ हो गया और ये लेंथ हो गया। इसके सामने जितना है वही ये ब्रीथ हो गया, ये भी हो गया। अब इसके सामने जो है लेंथ, तो इसके सामने भी लेंथ हो गया। चलिए, यहाँ कह रहा है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है लंबाई। तो चौड़ाई को अगर हम मान के चलिए x मान लेते हैं तो लंबाई कितना होगा? तो चौड़ाई के दुगना यानी 2x हो जाएगा, और एक अधिक तो एक जोड़ देंगे, यानी लंबाई कितना हो जाएगा तुमको? 2x + 1 हो जाएगा। तो इसी को हम लेट कर लेंगे, यानी मान लेंगे। लिखेंगे यहाँ कि माना कि चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 2x + 1 हो जाएगा। अब यहाँ भूखंड का क्षेत्रफल क्या दिया गया है बाबू? तो यहाँ क्षेत्रफल जो है वो 528 दिया गया है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला कुछ होता है, तो L गुने B, यानी क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 2x + 1, और गुने चौड़ाई कितना है? तो x है, बराबर कितना हो गया? 528। कैलकुलेशन करेंगे तो 2x² + 2x, अभी प्लस में तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 528, और बराबर हो जाएगा 0। बराबर क्या हो जाएगा? 0। यही जो हो गया ये द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया, यानी द्विघात समीकरण बन गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यहाँ सबसे पहले करा कि धनात्मक और क्रमागत। क्रमागत के मतलब होता है कि लगातार। लगातार के मतलब कोई भी संख्या लेंगे जस्ट उसके आगे, जैसे मान के चलिए हम लेते हैं 10, तो 10 के बाद पुनः तुरंत लेंगे तो 11 लेंगे। या मान के चलिए लेते हैं 15, तो तुरंत लेंगे 16। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ 10 है तो यहाँ 10 + 1 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 10 + 1। या उसी प्रकार हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर 15 ले रहे हैं यहाँ हम, तो यहाँ जो ले रहे हैं वो 15 + 1 ले रहे हैं, मतलब 16 ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि 10 को अगर हम x मान लेते हैं, 10 को हम अगर x मान लेते हैं, तो यहाँ पर 10 को x और +1 हो गया। तो यहाँ 16, अगर यहाँ 11 को कितना मान लिए? 10 + 1 माने थे तो x + 1 हो गया। यानी लगातार संख्या का होता है कि एगो x मानेंगे तो एगो x + 1 मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है। अब यहाँ पर कह रहा है प्रश्न से कि दोनों का गुणनफल 306 है। तो गुणनफल कर देंगे, यानी x
और गुणनफल का मतलब गुना, और x प्लस 1, तो x प्लस 1 को क्या कर देंगे, ब्रैकेट में कर देंगे, और बराबर 306। अब इसको कैलकुलेशन जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306 हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 306 हो गया, और बराबर इधर 0 हो जाएगा। तो हमारा जो समीकरण बना वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0 बना। तीसरा क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? तो रोहन से। कह रहा है कि उनकी आयु जो है से वर्षों में है। क्या है? वर्षों में। तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद 300 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, उसका समीकरण बनाना है। तो लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष तथा रोहन की माँ की आयु x प्लस 26, चूंकि 26 वर्ष बड़ी है। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष पश्चात यानी बाद में, तो यहाँ रोहन की आयु क्या हो जाएगा? तो रोहन की आयु जो हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। उसी प्रकार रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा? तो x प्लस 26 पहले से था, 3 वर्ष बाद में 3 जुड़ जाएगा, तो यहाँ जो हो जाएगा वो x प्लस 29 हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, यानी प्रश्न से दोनों का गुणनफल यानी x प्लस 3 और x प्लस 29 गुणनफल 360 हो जाता है। चलिए इसको गुना कर लेंगे, तो x से गुना करेंगे x प्लस 29 में, फिर 3 से गुना करेंगे x प्लस 29 में बराबर 360। यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 29 x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा और प्लस 29 या 87 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 360 बराबर 0 हो गया। चलिए अब यहाँ देखेंगे तो x स्क्वायर हो गया 29x और 3x, तो 29 और 3 32x हो गया। यहाँ प्लस माइनस दो रकम चिन्ह में घटेगा, 360 बड़ा है माइनस दे देंगे, और 360 में से 87 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 7 3 10, 15 8 7 15 2 यानी 273 हो गया, बराबर क्या हो गया? 0। तो इसके लिए समीकरण जो बना वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 273 बराबर 0 बना। चौथा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा समय अधिक लेता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। यानी सिंपल से समझिए बात कि अगर मान के चलिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है वो 480 किलोमीटर दिया गया है, तो इसको मान के चलिए अगर हम कोई चाल से चल रहे हैं यानी समान चाल से चल रहे हैं तो मान के चलिए हम जल्दी पहुंच जा रहे हैं,
लेकिन स्वाभाविक है कि चाल को अगर कम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ 8 किलोमीटर अगर पर आवर हम कम कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको समय कितना लगेगा ज़्यादा? 3 घंटा। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना लिखेंगे? x किलोमीटर, यही समान है। चलना कितना है भाई? दूरी कितना चलना है? तो चलना है 480 किलोमीटर। तो भाई समय क्या लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। चलिए बराबर के नीचे बराबर दे दीजिए। दूरी कितना है? तो 480 किलोमीटर। चाल कितना है? तो x किलोमीटर पर आवर। तो इतना समय लगेगा, मतलब इतना घंटा लगेगा। अब आगे दिया गया है कि यदि 8 किलोमीटर प्रति आवर चाल कम कर देंगे, तो लिखेंगे कि 8 किलोमीटर पर आवर चाल कम करने पर, चाल कम करने पर तो क्या हो जाएगा? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर से चलेगा। यानी जो चाल यहाँ पर x किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, वो अब x माइनस 8 के स्पीड से चलेगा। दूरी वही रहेगा, सेम दूरी रहेगा बेटा। तो दूरी कितना रहेगा? 480 किलोमीटर। तो फिर समय क्या लगेगा? तो समय बराबर फिर वही दूरी बटे चाल। यहाँ दूरी बटे चाल बता दिए हैं, दूरी कितना है? तो दूरी तो उतना ही डिस्टेंस करना है, लेकिन चाल को क्या कर दिए? 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिए। अब यहाँ पर जो भी बन गया उससे इक्वेशन बनाएंगे, यानी प्रश्न से करेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से। देखिए अब ई जो है से अधिक समय ले रहा है और ई कम समय ले रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे? घटाएंगे। यानी 480 बटे x माइनस 8 और माइनस 480 बटा x और बराबर क्या कर देंगे? 3 घंटा समय ज़्यादा ले रहा था, 3 घंटा अंतर हो गया। इसका आप कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर x माइनस 8 अब इंटू एक्स का एलसीएम लेंगे, तो दोनों आपस में गुना कर देंगे। अब x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 तो खत्म हो गया, लेकिन x बच रहा है। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ जो हो गया वो 480 x होगा, गुना करेंगे तो माइनस 480 में अगर गुना करेंगे x माइनस 8 से, तो माइनस 480x अब x माइनस 8 कर देंगे और बराबर कितना लिख देंगे? 3। चलिए 480x माइनस 480x और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो जाएगा। गुना करेंगे, केवल 8 से कर रहे हैं, लास्ट में 0 दे देंगे। 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64, 6 हो गया। 8 चौका 32, 32 और 6 38। अब ये को 0 छोड़े थे, वो 0 हो जाएगा। बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो गया, बराबर 3 हो गया। बराबर कितना हो गया? 3। बराबर 3 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि माइनस प्लस यहाँ खत्म हो रहा है, कट रहा है। 480 से 480 खत्म हो रहा है, माइनस प्लस। चलिए अब यहाँ बचा क्या? बच गया 3840 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना हो गया? 3। यहाँ बटा के अंदर कुछ न तो 1 दे सकते हैं। यहाँ भी अगर काट के छोटा करना चाहे तो काट दीजिए आप लोग, 3 से कटेगा ये वाला। तो 12 तिया 36
12 तिया 36, 2 बच गया, 24 तो 8 के 24 यानी 80 हो गया, 1280। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसका क्रॉस ही हो गया, और इसका क्रॉस 1280, तो 1280 हो गया। इसके बाद अगला स्टेप जो लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 और बराबर क्या हो गया, 0। यही जो बन गया समीकरण बन गया, समीकरण बन गया। चलिए 4.1 क्या हो गया, समाप्त हो गया।